तब तक दुर्गा आ गई थी। कौन सा सामान है? लीला, इसका सारा सामान लाकर फेंक दे। मैं क्यों लाऊं? ये खुद जाकर ले लेना। अपना सारा सामान लेकर जा, फिर कभी मुंह मत दिखाना। राधा झट से गई। उसने अपने कपड़े लिए और अंगूठी हाथ में पहन लिया। अंगूठी, मेरे इस घर के सामने बिल्कुल ऐसा ही एक घर बन जाए। उसके इतना कहते ही बिल्कुल उसके घर जैसा ही एक घर बनकर तैयार हो गया और राधा उसमें चली गई। उसकी माँ और बहन मुंह फाड़े उसे देखती रह गई। अब राधा के दिन चैन से गुजरने लगे। उसे जिस चीज की आवश्यकता होती वो अंगूठी से मांग लेती। दिन रात जंगल में पेड़ पौधों के साथ समय बिताती और जरूरतमंदों की सेवा करती। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते न अघाते। जरूर इसके ऊपर किसी ऊपरी हवा का साया है, इसलिए इसने पूरे गांव वालों को अपने वश में कर लिया है। इसका कुछ न कुछ उपाय करना होगा। उस दिन से दुर्गा ताक में रहने लगी कि कब चुपके से राधा के घर में जाकर उसके बारे में पता लगाए। वो जानती थी कि उसकी नालायक और आलसी बेटी लीला कुछ नहीं करेगी। उस दिन जैसे ही शाम हुई, दुर्गा राधा की खिड़की के नीचे जाकर छुप गई। तभी राधा बाहर से आई और अपनी उंगली में पहनी अंगूठी से, अंगूठी, अंगूठी, आज जमींदार के घर दावत में जाना है। कोई अच्छी सी साड़ी और अच्छे से गहने दे दो। पलक झपकते ही झिलमिलाती आसमानी रंग की साड़ी और उस पर गहने का डिब्बा हाजिर हो गया। दुर्गा को तो काटो तो खून नहीं। गुस्से में पैर पटकती हुई अपने घर गई। अरे, तुझे पता है ना, न जाने कहाँ से वो चुड़ैल जादुई अंगूठी चुरा कर ले आई है। वही अंगूठी उसकी सारी इच्छाएं पूरी करती है। देख कैसे सज धज कर जमींदार के घर जा रही है। महारानी, चल जल्दी तैयार हो, हमें भी तो वहाँ जाना है। दोनों माँ बेटी तैयार होकर वहाँ पहुँची तो राधा जमींदार के बेटे मनीष के साथ खूब घुल मिलकर बातें कर रही थी। ये देखकर लीला के तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से में राधा के पास पहुँची। राधा की बच्ची, तूने मेरी अंगूठी चुराई है, जल्दी से दे दे, वरना सबके सामने तेरी पोल खोल दूंगी। प्यारी बहन, तुम्हारी अंगूठी मैं क्यों चुराऊंगी? ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में आएगी ही नहीं। पहन कर देखो। अंगूठी, अंगूठी, दिखा अपना कमाल। लीला ने जैसे ही अंगूठी पहननी चाहिए, उसके हाथ में बिजली का करंट जैसा लगा। उसने अंगूठी उठाकर फेंक दी। सभी लोग हंसने लगे। क्या हुआ? अंगूठी तो तुम्हारी थी, तुमने फेंका क्यों? ये जादू करनी है, इसलिए इसने अंगूठी में जादू कर दिया है। लीला, तुम दोनों माँ बेटी अभी निकल जाओ यहाँ से। मनीष ने अंगूठी उठाकर राधा को वापस दे दिया। दावत खत्म होने पर वो खुद ही उससे छोड़ने आया। उस दिन राधा बहुत खुश थी। उसकी आंख सुबह देर से खुली तो दरवाजे पर उसकी माँ की चीख पुकार सुनाई पड़ी। वो उससे बुलाने आई थी। वो भागी हुई घर गई तो देखा लीला की पूरी उंगली सूजकर लाल हो गई थी। अंगूठी, अंगूठी, इस लीला की उंगली पहले जैसे कर दो। लीला की उंगली तुरंत ठीक हो गई, पर कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। लीला ने लपक कर राधा की उंगली से अंगूठी निकाल ली। उसके हाथ में आते ही अंगूठी आग के गोले में बदल गई। लीला ने फिर अंगूठी फेंकना चाहा, पर अंगूठी उसके हाथ में ही चिपक गई। राधा, बचाओ मेरी बहन, अब से कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। हमने हमेशा तुम्हें बहुत कष्ट दिया, तुम तो समझदार हो ना। राधा ने उसे क्षमा कर दिया और अंगूठी से प्रार्थना की कि वो वापस उसकी उंगली में आ जाए। अंगूठी राधा की उंगली में आ गई। दूसरे दिन ही दुर्गा जमींदार के घर राधा की शादी का प्रस्ताव लेकर गई। बड़ी धूमधाम से राधा की शादी मनीष से हो गई। परी की दी हुई अंगूठी ने राधा का जीवन खुशियों से भर दिया था।